हेलो दोस्तों। भूगोल का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं अब। दोस्तों, अब तक हमने यूट्यूब पर 1 से 10 तक भारत के भूगोल का लेक्चर, भारत के भूगोल का क्लास ले रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, भारत के भूगोल नाम से प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसे देख लें। और उन सभी 1 से 10 लेक्चर से संबंधित यह सीरीज है, आप इस सीरीज को ज्वाइन करें और आप अपना प्रैक्टिस कर लें। हाँ दोस्तों, अगर उस वीडियो को देखकर अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो बेहतर रूप से आपकी तैयारी होगी और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सागर एशिया और यूरोप के बीच स्थित है? हाँ, देख पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों, एशिया और यूरोप के बीच जो स्थित सागर है उसका नाम क्या है? काला सागर, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसमें देखा जाए लाल सागर, तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। भूमध्य सागर की बात किया जाए दोस्तों, तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच है। और अरब सागर की बात किया जाए तो हिंद महासागर का हिस्सा है, जो कि भारत का पश्चिमी तट एरिया है, अरब सागर का विस्तार है। तो दोस्तों, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? हाँ, ध्यान से देख लें, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूरोप महाद्वीप। जी हाँ, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। जी हाँ, याद रखिए, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। आइए एशिया महाद्वीप की बात करें। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप को मानव का पालना कहते हैं। जी हाँ, मानव का क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ दोस्तों, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई निम्न में से किस सागर में स्थित है? हाँ, ध्यान से देख लें, मुंबई हाई निम्न में से किस सागर में स्थित है? इसका आंसर करें। जी हाँ, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, अरब सागर में। जी हाँ, ये आपको पता है महाराष्ट्र है और यहाँ पे महाराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्र में यहाँ पे अरब सागर में मुंबई हाई है, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए क्या है? फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी जो है भारत की किधर है? पूरब में बंगाल की खाड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खाड़ी है। लाल सागर की बात करें तो यह एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। ठीक है। अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में अंडमान के पूरब में अंडमान सागर स्थित है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर करें। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने डिटेल से समझा रखा है। आप उस वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। भारत के भूगोल प्लेलिस्ट, भारत के भूगोल नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए और सभी वीडियोस को देख लें। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है कि कौन सा राज्य बीमारू राज्य में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर सी है, उत्तराखंड। जी हाँ, बी मारू, BIMARU, बीमारू। BI मतलब बिहार, MA मतलब मध्य प्रदेश, R मतलब राजस्थान और U मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड इसमें नहीं आता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक का संबंध किस राज्य से है? ध्यान से देख लें, चिकन नेक का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन करें। हाँ जी, इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका बहुत बहुत अच्छा। इसका सही आंसर क्या है? सी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, चिकन नेक का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपका देखा जाए तो ये बांग्लादेश यहाँ से है, ये नेपाल है और ये बांग्लादेश है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीनों से अलग है? जी हाँ, ध्यान से देख लें आप, निम्न में से कौन तीनों से अलग है? इसका सही आंसर है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान जो है तीनों से अलग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र, राजस्थान, सॉरी महाराष्ट्र, ध्यान से देखें आप,
महाराष्ट्र, गोवा और केरल ये तीनों तटीय राज्य हैं, जबकि राजस्थान जो है एक स्थलीय राज्य है जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा से क्या है, स्थलीय देश से ये सीमा बनाता है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? हाँ, ध्यान से देख लें, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत अच्छा, इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वह नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। जी हाँ दोस्तों, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि आप जैसा कि आप जानते हैं ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस द्वीप पर एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। तो इस ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? जी हाँ, तो इसकी खोज रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, रॉबर्ट पियरी ने किया था। वास्को डिगामा की बात किया जाए तो इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। कोलंबस की बात किया जाए तो इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, हेमंडसन की बात की जाए ये दक्षिणी ध्रुव की खोज किए थे। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है? जी हाँ, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, इसका आंसर करिए। जी, हम चारों क्वेश्चन ऑप्शन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, द्वीपों सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है? द्वीपों सहित पूछा जा रहा है, द्वीपों सहित। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सी, 7,516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। और केवल तटीय सीमा, जो कि तटीय सीमा की बात की जाए, जो कि भारत के मुख्य भूभाग का जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और 1962 किलोमीटर जो ये है अंडमान निकोबार राज्य का केंद्र शासित प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो 1962 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा है। और यहाँ पे देखा जाए तो द्वीपों सहित यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मुख्य भूभाग से लगा हुआ ये राज्यों की जो सीमा है, इन सभी को मिलाकर कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। जी हाँ, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा सबसे बड़ी है? हाँ, ध्यान से देख लें, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा सबसे बड़ी है? इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, बहुत अच्छा, इसका सही आंसर है 0 डिग्री। जी हाँ, 0 डिग्री, ध्यान से देखिए, पृथ्वी है दोस्तों, इसके बीच में 0 डिग्री दिशा अक्षांश रेखा जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? जी हाँ, ध्यान से देखिए, कहा इनमें से किस राज्य की सीमा, तटीय सीमा, यहाँ पे ध्यान से देखिए मिस टाइप हो गया है, इनमें से किस राज्य की तटीय सीमा। हाँ, तटीय सीमा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इनमें से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, तमिलनाडु की। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो तटीय सीमा गुजरात की सबसे लंबी है, गुजरात के बाद आता है किसका? आंध्र प्रदेश का आता है। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है किसका? तमिलनाडु का। तो इस ऑप्शन में गुजरात और आंध्र प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी होगी? तो तमिलनाडु की होगी, 973 किलोमीटर दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अमीनी द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? हाँ, ध्यान से देख लें, अमीनी द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रिची द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, तो अमीनी द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। और याद रखिए कि लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है और यह एक परवाल निर्मित द्वीप है। रिची द्वीप की बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में आता है, इसके अंतर्गत लगभग 572 द्वीप आते हैं। और इस अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? तो मध्य अंडमान है। जी हाँ, इन सभी को मैंने डिटेल से भारत के भूगोल में हमने डिटेल से इसको कवर कर रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भारत के भूगोल नाम से है, आप उनको क्लिक करिए, वहाँ पे जाइए और सभी वीडियोस को एक तरफ से देख लीजिए। लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वीप मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, मिसाइल टेस्टिंग साइट है। जी हाँ, कौन सा जो द्वीप है मिसाइल टेस्टिंग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों मिसाइल परीक्षण के लिए कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। याद रखिए, व्हीलर द्वीप को ही क्या क्या कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो कलाम द्वीप है दोस्तों, कलाम द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें तो इसका संबंध सैटेलाइट से है, उपग्रह से है। और सालसीट द्वीप की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसीट द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है, जिसको कि पब्बन द्वीप पर रामेश्वरम धार्मिक स्थल पब्बन द्वीप पर स्थित है। इसीलिए पब्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य के तट पर है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत से सीमा नहीं बनाता है? हाँ, ध्यान से देखें, निम्न में से कौन सा देश जो है भारत का पड़ोसी देश जो भारत से सीमा नहीं बनाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी, ताजिकिस्तान। जी हाँ, भारत के उत्तर में जो कि ताजिकिस्तान है, लेकिन ताजिकिस्तान जो है भारत से सीमा नहीं बनाता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थल, हाँ ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध राज्य है? ध्यान से देख लें दोस्तों, निम्न में से कौन स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है? निम्न में से कौन लैंड लॉक्ड स्टेट है? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी। यहाँ दोस्तों तो बहुत ही आसान है, ये सभी जो राज्य हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, स्थलबद्ध राज्य हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलबद्ध हैं। स्थलबद्ध उसे कहते हैं जो कि अपने ही राज्यों से चारों तरफ से क्या हैं, घिरे हुए हैं। ठीक है, तो तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कौन? मध्य प्रदेश आता है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? हरियाणा आता है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसको कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, यदि भारत में सुबह का 9 बज रहा है, ध्यान से देखिए आप, यदि भारत में सुबह का 9 बज रहा है तो इंग्लैंड में क्या समय होता होगा? जी हाँ, ध्यान से देखें, भारत में सुबह का 9 बज रहा है तो इंग्लैंड में क्या समय होता होगा? तो दोस्तों भारत का समय जो है इंग्लैंड के समय से आपको पता होना चाहिए 5.5 घंटा क्या है, आगे है। भारत का समय जो है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो यदि भारत में अगर देखा जाए तो सुबह का 9 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना समय होता होगा? तो आप 5 घंटा, 5.5 घंटा बैक जाइए, पीछे जाइए, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा की तुलना में किधर है? पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत डिटेल से कवर कर रखा है, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो दोस्तों अगर हम 9 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा, और उसमें से आधे घंटा और घटा देंगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा, यानी 3:30 AM। जी हाँ, रात का 3:30। ठीक है, तो उस समय इंग्लैंड में 3:30 होता होगा, 3:30 AM होता होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम दिशा में स्थित है? जी हाँ, अगर आप भारत के मैपिंग का अध्ययन कर रखे हैं, जी हाँ, इसको मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है। भारत के सभी राज्यों के बारे में हमने डिस्कस किया है, बखूबी हमने मैप के थ्रू हमने बताने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। उम्मीद है अगर आप उन वीडियोज़ को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को अब आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम दिशा में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, राजस्थान। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? हाँ, ध्यान से देखिए, उत्तरी बिंदु पूछा जा रहा है, न कि दक्षिणी बिंदु। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो, हाँ यहाँ पे जो एकदम उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में है वो है क्या? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, इंदिरा कॉल। जी हाँ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे साउदर्न पॉइंट है। और कन्याकुमारी की बात करें तो मुख्य भूभाग से लगा हुआ भारत का दक्षिणी बिंदु है। पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट कहते हैं। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है? हाँ, ध्यान से देखें, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश, साउथ लेटीट्यूड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप ध्यान से देखें, कर्क रेखा, कैंसर लाइन,
कैप्रिकॉर्न लाइन, इक्वेटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सी, कैप्रिकॉर्न लाइन। जी हाँ, मकर रेखा। और मकर रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी, कैप्रिकॉर्न लाइन यानी मकर रेखा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? अरब प्रायद्वीप जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो कि एशिया में स्थित है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है? हाँ, ध्यान से देख लें, 8 डिग्री चैनल जो है किन दो देशों को अलग करता है? आपको पता होना चाहिए, ये भारत, यहाँ केरल है, यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप है दोस्तों, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है, और भारत के दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर में एक देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक चैनल है, इसी चैनल का क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव के बीच है। इसका सही आंसर क्या है? डी, भारत और मालदीव के बीच। क्लियर? तो यह मालदीव है और यह भारत के एरिया क्या है? मिनिकॉय है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, ये सही है। गलत पूछा है दोस्तों, भारत एशिया का हिस्सा है, ये भी सही है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह गलत है क्योंकि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और डी जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, क्वेश्चन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का डिस्कस हुआ है, जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर आप सोच कर दीजिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का नाम लिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। हाँ, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। और दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो राजस्थान है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ, ध्यान से देखें, मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों भाषा से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, भारत के भूगोल नाम से प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें आप जाइए। भारत के राज्यों की भाषा के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया है, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हमने समझाने का कोशिश किया है। अगर उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो भारत के राज्यों के भाषाओं से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेघालय की जो भाषा है वो कौन सा है? तो गारो है दोस्तों। मलयालम की बात करें तो मलयालम केरल राज्य की भाषा है, केरल राज्य की भाषा है। बांग्ला की बात करें तो बांग्ला सिक्किम राज्य की भाषा है, बांग्ला। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इनमें से किस राज्य का पुनर्गठन सन 2000 में नहीं हुआ था? हाँ, भारत के 3 राज्यों का गठन जो है सन 2000 में हुआ था। 1 नवंबर सन 2000, फिर 9 नवंबर सन 2000 और 15 नवंबर सन 2000। इन डेट है नवंबर और सन है 2000। इन 2000 नवंबर सन 2000 में भारत के 3 राज्यों का गठन हुआ था। इसमें से ऑप्शन में कौन ऐसा राज्य है जो 2000 में इसका नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। किससे अलग होकर? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था छत्तीसगढ़? तो 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी, सन 2000 को। उत्तराखंड कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को। और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो दोस्तों ये था 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, लगा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चन को आप रट लें। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।